Hello everyone. In this video, we are going to discuss embedding of a ring into another ring. देखो embedding of a ring into another ring क्या होता है? इसकी definition है a ring R is said to be embedded in a ring R dash if there is a subring S dash of R dash such that R is isomorphic to S dash. मतलब दो रिंग हैं R और R डैश, तो रिंग R को हम R डैश में एम्बेडेड तब कहेंगे जब R डैश की एक सब रिंग मिलेगी S डैश। और किस तरह से होगी? ये जो R डैश की सब रिंग होगी S डैश, ये R के आइसोमॉर्फिक होगी। मतलब एक रिंग R डैश के R डैश में एम्बेडेड तब होती है जब R डैश की एक ऐसी सब रिंग हो जो R के एग्जैक्टली इक्वल हो। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम होना, स्ट्रक्चरली सेम होना। सो दैट इज R इज एम्बेडेड इन R डैश। R को हम R डैश में एम्बेडेड तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग ऑफ R डैश से S डैश। R डैश की एक सब रिंग मिल जाए हमें S डैश सच दैट R इज आइसोमॉर्फिक टू S डैश। दो हमारे पास रिंग है, एक R रिंग है, एक हमारे पास R रिंग है, एक हमारे पास R डैश रिंग है। इस रिंग को इसमें एम्बेडेड तब कहेंगे, एम्बेडेड मतलब ये वाली रिंग इसमें पूरी कंप्लीटली एम्बेडेड है जब R डैश की एक सब रिंग हमें S डैश मिल जाएगी सच दैट R और S डैश आपस में कैसे होंगे? आइसोमॉर्फिक। मतलब जो R है वो R डैश में ही लाई करती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एम्बेडिंग ऑफ रिंग पे, एंड द थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड। कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, उसी को हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। सो दिस इज द थ्योरम, एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड। देखो इस थ्योरम में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कोई भी अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड में एम्बेडेड होता है। दैट मीन्स फील्ड की जो हमारे पास फील्ड है उसकी एक ऐसी सब रिंग मिलेगी जो इंटीग्रल डोमेन के क्या होगी? आइसोमॉर्फिक होगी। तो हमें क्या करना है, एक इंटीग्रल डोमेन कंसिडर करना है, उस इंटीग्रल डोमेन के हेल्प से एक फील्ड जनरेट करना है और उस फील्ड की एक सब रिंग दिखानी है विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू इंटीग्रल डोमेन। ये हमें इस थ्योरम में करना है। थ्योरम थोड़ी लेंदी है बट इट इज़ अ वेरी इजी थ्योरम। थ्योरम बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ईजी थ्योरम है। हमें इंटीग्रल डोमेन लेके चलना है, इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से हमें एक फील्ड जनरेट करना है और उस फील्ड की एक सब रिंग दिखानी है विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू इंटीग्रल डोमेन इटसेल्फ। लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। So we are considering let D be an integral domain. D को integral domain है. Let D naught be the set of all non-zero elements of D. D naught हम क्या ले रहे हैं? D naught या D zero हम set of all non-zero elements of D ले रहे हैं। मतलब D के जितने भी non-zero elements हैं उनको हम D naught कह रहे हैं। And D naught is equal to A such that A belongs to D and A is not equal to 0. मतलब D naught में वो सारे element हैं जो zero नहीं है, non-zero element of D. Now we define a set S by डी क्रॉस डी नॉट। डी क्रॉस डी नॉट से हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं एस। अब डी क्रॉस डी नॉट में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? क्योंकि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट डी से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट डी नॉट से बिलोंग करेगा। तो ये जो एस है डी क्रॉस डी नॉट, इसमें ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे जहाँ पे ए और बी दोनों डी में बिलोंग कर रहे हैं। डी में क्यों बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि बी भी जो है वो डी नॉट का एलिमेंट है और डी नॉट खुद हमने डी से बनाया है, तो दोनों एलिमेंट डी के। और ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि डी नोट में सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट डी नोट से बिलोंग करता है। तो ये हमने एक एस सेट बना दिया और हम इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन हमने क्या डिफाइन करी? हम रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ए बी इक्विवेलेंट होगा सी डी के इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब हमने ये रिलेशन इस सेट पे डिफाइन करी है कि ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी के इक्विवेलेंट होगा। कब होगा? इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब फर्स्ट ए की मल्टीप्लाई अगर हम डी से करेंगे, अगर वो बी सी के इक्वल आएगा तो इसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे। ये हमने रिलेशन डिफाइन करा है। अब सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम तीन चीज़ें दिखाएंगे। रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसी होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या एस्टैब्लिश करना है? दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी टाइप का एलिमेंट अपने आप के ही क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। ए बी इज इक्विवेलेंट टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। तो हमारे पास क्योंकि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि
ए कॉमा बी डी से बिलोंग करते हैं और डी हमने इंटीग्रल डोमेन कंसिडर किया है। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग होती है विदाउट जीरो डिविजर। अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल होगा, और अगर ए बी इंटू ए के इक्वल है तो ए कॉमा बी आइसोमॉर्फिक होगा ए बी के। ठीक है, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी था ना, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी से ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी आ जाएगा। सेकेंड रिलेशन हमें सिमेट्री दिखानी है। सिमेट्री में हम क्या लेके चलते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, देन वी विल शो दैट बी इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट हैं ए बी और सी डी। ए कॉमा बी को हम इक्वलेंट ले रहे हैं सी कॉमा डी के। इससे हम दिखाएंगे कि सी कॉमा डी भी इक्वलेंट होगा ए कॉमा बी के। तो अगर ए कॉमा बी इक्वलेंट है सी कॉमा डी के, देन इफ ए बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, देन बाय डेफिनेशन जो हमने डिफाइन करा है ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। अगर ए डी बी सी के इक्वल है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है, डी कॉम्यूटेटिव है, तो ए डी को हम डी ए लिख सकते हैं, बी सी को हम सी बी लिख सकते हैं। डी ए इज इक्वल टू सी बी है, इसको हम सी बी को लेफ्ट में और डी ए को राइट में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट सी बी इज इक्वल टू डी ए, एंड नाउ इफ सी बी इज इक्वल टू डी ए, देन सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय डेफिनेशन। तो ये सिमेट्री आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमें दिखानी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने कंसिडर करा ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इक्विवेलेंट है सी कॉमा डी के, एंड सी कॉमा डी इक्विवेलेंट है ई कॉमा एफ के। अगर ए बी सी डी के इक्विवेलेंट है तो ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, और अगर सी डी ई एफ के इक्विवेलेंट है तो सी एफ डी ई के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। नाउ वी हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू ई कॉमा एफ। ये हमें शो करना है, और इसको शो करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि ए इंटू एफ इक्वल होना चाहिए बी इंटू ई के। अगर ए एफ बी ई के इक्वल होगा तो ए बी जो है वो इक्वलेंट हो जाएगा ई एफ के। और जो बी डी एफ है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि बी डी एफ तीनों ही सेकंड एलिमेंट है। बी डी और एफ सेकंड नंबर का एलिमेंट डी नॉट से बिलोंग कर रहा है, और डी नॉट में सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, तो बी डी एफ नॉट इक्वल टू जीरो है। नाउ हम ये लेके चल रहे हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए डी अगर बी सी के इक्वल है, हम दोनों साइड एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए डी एफ इज इक्वल टू बी सी एफ हो गया। क्योंकि ये ए डी बी सी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब डी के एलिमेंट्स हैं, और डी इंटीग्रल डोमेन है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेंगे। सो वी कैन राइट ए इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी इंटू सी एफ। अब सी एफ जो है वो डी ई के इक्वल है, हेरा सी एफ इज इक्वल टू डी ई, तो सी एफ के प्लेस में हमने डी ई पुट कर दिया। सो ए डी एफ इज इक्वल टू बी डी ई हो गया। डी एफ को हम एफ डी लिख सकते हैं, डी ई को हम ई डी लिख सकते हैं, हमने कॉम्यूटेटिविटी से लिखा। अब फिर से हम एसोसिएटिविटी लगा रहे हैं, सो ए एफ डी इक्वल हो गया बी ई डी के। अगर ए एफ डी इज इक्वल टू बी ई डी है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, डी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एफ माइनस बी ई इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और डी कैसा एलिमेंट है? नॉन जीरो एलिमेंट है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? विदाउट जीरो डिविजर। विदाउट जीरो डिविजर का मतलब है अगर ए इंटू बी जीरो है तो दोनों में से एक एलिमेंट तो जरूर जीरो होगा। तो अगर ए एफ माइनस बी इंटू डी जीरो के इक्वल है और डी नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो है हमने इनिशियली कंसिडर किया था, दैट मीन्स ए एफ माइनस बी किसके इक्वल होगा? जीरो के। और अगर ए एफ माइनस बी जीरो के इक्वल होगा तो इससे क्या हो जाएगा? ए एफ इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा। तो ए एफ बी ई के इक्वल आ गया। नाउ इफ ए एफ इज इक्वल टू बी ई, देन ए बी इज equivalent to EF and AB is equivalent to EF, that means this relation is an equivalence relation, क्योंकि ये relation तीनों properties hold कर रहा है। It is reflexive, it is symmetric and it is transitive। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है? इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है सेट को। तो हम क्या कह रहे हैं? ए कॉमा ए अपॉन बी इक्विवेलेंस क्लास होगी ए कॉमा बी की। मतलब ये जो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम ए अपॉन बी से डिनोट कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? मतलब वो सब एलिमेंट्स का सेट जो ए कॉमा बी के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ए कॉमा बी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो ए अपॉन बी हमने इक्विवेलेंस क्लास कंसिडर करी। ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो किसके इक्विवेलेंट होंगे? ए बी के इक्विवेलेंट होंगे। तो ए अपॉन बी में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, सी कॉमा डी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं विच आर इक्विवेलेंट टू ए कॉमा बी, और इस इक्विवेलेंस क्लास को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। सो एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी। एफ में ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट्स है सच दैट डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट डी नॉट से बिलोंग कर रहा है। सो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी बिलोंग्स टू डी। तो ये एफ क्या है? इक्विवेलेंस क्लास, जो इक्विवेलेंस क्लास बनी है ए अपॉन ए कॉमा बी की ऑर्डर्ड पेयर की, उसको हमने एफ से डिनोट किया। सो नाउ एफ इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस फ्रॉम डी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में इक्वल होती हैं, तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस अगर इक्वल होंगी
So now also if two equivalence classes will be equal, then A upon B is equal to C upon D. अगर कोई दूसरी इक्विवेलेंस क्लास C अपॉन डी टाइप की इक्विवेलेंस क्लास अगर A अपॉन बी के इक्वल है तो ए बी क्या होगा, सी डी के इक्वलेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी. मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वलेंट है. अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है तो ए कॉमा बी इक्वलेंट होगा सी डी के, या फिर हम इससे कह सकते हैं ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है. ठीक है, तो एफ हमने इस तरह से डिनोट किया है कि एफ में ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट्स हैं जहाँ पे बी नॉन जीरो है, ए और बी डी में बिलोंग कर रहे हैं और वे इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट है ना. इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये है कि ए कॉमा बी अगर इक्विवेलेंट होगा सी डी के तो ए डी बी सी के इक्वल होगा, और अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो ए कॉमा बी सी डी के इक्विवेलेंट होगा. अब हमें ये शो करना है कि जो एफ हमने बनाया है, इक्विवेलेंस क्लास का जो सेट बनाया है, ए कॉमा बी की इक्विवेलेंस क्लास का जो सेट बनाया है, ये क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए. इसको हम पहले फील्ड दिखाएंगे, फिर इस फील्ड की हम एक सब रिंग लेंगे और उस सब रिंग को हम डी के जो हमने इंटीग्रल डोमेन कंसिडर किया है उसके क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे. तो ये हमारी अप्रोच है. अब यहाँ पे फील्ड दिखाने के लिए फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है बस हमें वो प्रॉपर्टीज शो करनी है. उन प्रॉपर्टीज़ को शो करने के बाद एक सब रिंग कंसिडर करनी है और उस सब रिंग को आइसोमॉर्फिक दिखाना है किसके, डी के. तो पहले हम इसको एफ को फील्ड कंसिडर करेंगे. अगर हमें फील्ड प्रूव करेंगे, फील्ड प्रूव करने के लिए हमें ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ेंगे कि इस फील्ड में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है. सो वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस इन एफ एज फॉलोज. एफ के हमने दो एलिमेंट लिए, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी. अगर हम इन्हें ऐड करना है तो हम इस तरह से ऐड करेंगे, जैसे हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं, बी इंटू डी और ऊपर न्यूमरेटर में ए डी प्लस बी सी. ये एडिशन ऑपरेशन है. और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ए अपॉन बी की अगर हम सी अपॉन डी टाइप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आएगा ए सी अपॉन बी डी के. तो ये हमने दोनों ऑपरेशन एफ में डिफाइन कर दिए. एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. अब हमें इसको फील्ड दिखाना है, एफ को फील्ड दिखाना है अंडर दीज टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फील्ड में सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की, वो सब प्रॉपर्टीज़ हमें दिखानी है. सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कह रहे हैं कि एफ जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्यों, क्योंकि अगर हमने दो एलिमेंट लिए एफ के, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, उनको ऐड करके ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी आया, और ये जो ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी है ये भी एफ में ही बिलोंग करता है. क्यों बिलोंग करता है, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी बिलोंग्स टू एफ एज ये जो न्यूमरेटर का एलिमेंट है ए डी प्लस बी सी, ये डी में बिलोंग करेगा क्योंकि ए डी बी सी चारों डी में है. ए इंटू डी भी बी में आएगा, बी इंटू सी भी डी में आएगा, और उन दोनों का सम करके भी डी में आएगा क्योंकि डी इंटीग्रल डोमेन है. तो डी ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. और ये जो डिनोमिनेटर का एलिमेंट है बी डी, ये भी डी में बिलोंग करेगा और ये नॉन जीरो भी होगा. नॉन जीरो क्यों होगा, क्योंकि बी भी नॉन जीरो है, डी भी नॉन जीरो है, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. और क्योंकि डी इंटीग्रल डोमेन है तो बी इंटू डी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा. इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिविजर होता है. तो ये एलिमेंट एफ में आ गया, मतलब दो एलिमेंट को हमने जब ऐड करा एफ के तो वो एफ में ही आया. इसका मतलब जो एफ है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन. और अंडर मल्टीप्लिकेशन ए अपॉन बी की सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करी थी तो ए सी अपॉन बी डी आया था. नाउ ए सी अपॉन बी डी ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ. वाई, बिकॉज ए सी कॉमा बी डी बिलोंग्स टू डी. ए सी न्यूमरेटर का एलिमेंट और बी डी दोनों डी में बिलोंग करते हैं, और डिनोमिनेटर का एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी इज नॉट इक्वल टू. सो ये जो एफ हुआ ये क्लोज्ड हुआ अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ हमें अब फर्दर प्रॉपर्टीज़ दिखानी है फील्ड की. दैट मीन्स कि जो एफ है वो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करता है. बाकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, आइडेंटिटी अंडर एडिशन, इनवर्स अंडर एडिशन, देन एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी एंड सो ऑन. मतलब जो फील्ड है वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें दिखानी है कि एफ होल्ड करता है. दो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, दैट एफ इज closed under addition as well as under multiplication. So now we are showing associativity under addition. Associativity show करने के लिए हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ. तो हम a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ को इक्वल दिखाएंगे, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी विद इन ब्रैकेट प्लस e बाय एफ. तो पहले हम इसको दिखाने के लिए हमने a अपॉन बी लिखा. इसमें एडिशन, जैसे हमने एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया था एलसीएम लेके, ऐसे ही हो जाएगा सी एफ प्लस डी अपॉन डी एफ. अगेन हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो a इंटू डी एफ हो जाएगा, b की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में सी एफ प्लस डी में अपॉन बी डी एफ. अब हम इसको ए डी एफ को ए डी इंटू एफ लिख सकते हैं, बी सी एफ को बी सी इंटू एफ, बी डी ई को बी डी इंटू ई, एंड डिनोमिनेटर में बी डी इंटू एफ लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो ए डी एफ प्लस बी सी एफ आ रहा है, इसको हम ए डी प्लस बी सी इंटू एफ प्लस ई इंटू बी डी, इसको हमने कॉम्यूटेटिविटी से
चेंज कर दिया और अपॉन में बी डी इंटू एफ। अब अगर ये एलिमेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टी से ही। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी प्लस ई अपॉन एफ। देखो अगर हम इस एलिमेंट का एलसीएम लेंगे तो वापस यही आएगा, है ना। तो इसको हमने ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया और फिर से हम ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। इसको न्यूमरेटर को बी डी को ए डी के अपॉन में रखेंगे, बी सी के अपॉन में रखेंगे, तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी विद इन ब्रैकेट प्लस ई बाय एफ। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन होल्ड कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। So we are considering let 0 upon a where a is not equal to 0 and a belongs to d is the identity in f। ये identity है f में under addition। identity है तो हम अगर इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वो सेम एलिमेंट आएगा। तो हम ऐड करके देख रहे हैं 0 अपॉन ए को अगर हम c अपॉन डी टाइप के एलिमेंट में ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 0 इंटू डी 0 हो जाएगा प्लस ए सी अपॉन ए डी। इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए डी किसके इक्वल है, c अपॉन डी के, बाय कैंसलिंग ए। तो ए 0 अपॉन ए में हमने सी अपॉन डी ऐड करा तो वापस से सी बाई डी आ गया। सिमिलरली अगर हम राइट साइड से ऐड करेंगे सी अपॉन डी प्लस 0 बाई ए करेंगे, वो भी सी अपॉन डी आएगा। तो ये 0 अपॉन ए क्या हो गया, 0 अपॉन ए एलिमेंट है डी का, ये आइडेंटिटी होगी। और ये कैसा एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है। यूनिक क्यों है, क्योंकि अगर दो एलिमेंट 0 अपॉन ए 0 अपॉन बी को हम इक्वल रखेंगे तो ए बी के इक्वलेंट आ जाएगा। because if 0 upon a is equal to 0 upon b, then 0 comma b is equivalent to 0 comma a, which means b is equal to 0 into a is equal to 0 into b, और a is equal to b we can say। तो आइडेंटिटी कैसा है, यूनिक एलिमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स अगर हम वी आर सेइंग इफ a अपॉन बी बिलोंग्स टू f देन माइनस a बाय b इज द इनवर्स ऑफ a अपॉन b। इनवर्स है तो हम इन दोनों एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। सो इफ वी ऐड a अपॉन b विद माइनस a अपॉन b देन इट विल बी ab प्लस माइनस ab अपॉन bb विच इज इक्वल टू ab माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 0 अपॉन b स्क्वायर। और 0 अपॉन b स्क्वायर जो है वो 0 अपॉन a के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0 इंटू बी स्क्वायर होगा। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्विवेलेंट हुए तो ये दोनों इक्वल हुए। दैट मीन्स ए अपॉन बी किसका इन्वर्स हुआ, ए बाय बी का। ये 0 अपॉन ए के इक्वल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 0 अपॉन ए हमने आइडेंटिटी कंसिडर की थी, और किसी भी एलिमेंट में अगर हम उसका इन्वर्स ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी आती है। तो हमारे पास 0 अपॉन बी स्क्वायर रहा था, उसको हम 0 अपॉन ए के इक्वल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट हमने देखा था ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, 0 इंटू ए 0 इंटू बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट हुए। देयरफॉर माइनस ए अपॉन बी इज द इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। फिर से हमने तीन एलिमेंट कंसिडर करे, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ए बाय बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा ए अपॉन बी इंटू सी ई अपॉन डी एफ। इसको हम एसोसिएटिविटी से लिख सकते हैं ए सी ई अपॉन बी डी एफ। अगेन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ए अपॉन बी सी अपॉन डी विद इन ब्रैकेट इंटू ई बाय एफ। तो एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम कह रहे हैं कि लेट ए बाय ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए अपॉन ए टाइप का एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो किसी भी एलिमेंट की अगर हम ए अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ए अपॉन ए की अगर हमने सी बाय डी किसी जनरल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करी देन इट विल बी ए सी अपॉन ए डी, एंड ए सी अपॉन ए डी इज अगेन इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि ए सी कॉमा ए डी आइसोमॉर्फिक होगा सी कॉमा डी के। ए सी इंटू डी ए डी इंटू सी के इक्वल होगा, तो ए सी अपॉन ए डी को हम सी अपॉन डी के इक्वल रख सकते हैं। तो ये एलिमेंट ए अपॉन ए की जब हमने सी बाय डी से मल्टीप्लाई करी वो किसके इक्वल आ रहा है, फिर से सी अपॉन डी के इक्वल आ रहा है, मतलब सेम एलिमेंट आ रहा है। दैट मीन्स ए अपॉन ए इज द आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो वी आर सेइंग b अपॉन ए बी द इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। a अपॉन बी अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स क्या है, b अपॉन a। और a और b दोनों ही नॉन जीरो होंगे क्योंकि b अपॉन a में a डिनोमिनेटर में है और a अपॉन b में b डिनोमिनेटर में है। अगर ये इनवर्स होंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आएगा। तो अगर हमने a अपॉन बी की b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करी देन इट विल बी ए बी अपॉन बी ए। और ए बी अपॉन बी ए को हम a अपॉन ए के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज
ए बी अपॉन बी ए जो है वो इक्वलेंट है ए कॉमा ए के, ए बी कॉमा बी ए इक्वलेंट है ए कॉमा ए के। क्यों इक्वलेंट है? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू ए की तो वो इक्वल आएगा बी ए इंटू ए के। ये जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं ना ए अपॉन ए के इक्वल, ये हम इक्वलेंस रिलेशन से लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वलेंस रिलेशन में पहले ही डिफाइन कर दिया था ए अपॉन बी इक्वल होगा सी अपॉन डी के, इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल है, इसलिए ए बी अपॉन बी ए को हम ए अपॉन ए लिख सकते हैं, और अगर ए अपॉन ए लिख सकते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वापस से क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंसिडर की थी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हमने दो एलिमेंट कंसिडर करे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसको हमने इक्वल दिखाना है सी अपॉन डी इंटू बी अपॉन ए के। सो ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी को हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी डी। नाउ ए सी अपॉन बी डी को हम ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं, बी डी को हम डी बी लिख सकते हैं, एंड वी कैन अगेन राइट इट एज सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। कॉम्यूटेटिव भी हुआ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। तो हम ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को हमें इक्वल दिखाना है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ के। तो पहले हमने यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन लगाया। एडिशन ऑपरेशन से ये हो गया सी एफ प्लस डी अपॉन डी एफ। ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, डी की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं ए सी एफ प्लस ए डी अपॉन बी डी एफ। अब हमने क्या करा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी बी डी एफ की मल्टीप्लाई कर दी। न्यूमरेटर में भी बी डी एफ की मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में बी डी एफ की मल्टीप्लाई करी, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करा तो ए सी एफ इंटू बी डी एफ हो गया, ये ए डी ई इंटू बी डी एफ हो गया, और डिनोमिनेटर में बी डी एफ इंटू बी डी एफ। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसके अपॉन में ये लेंगे, इसके अपॉन में ये लेंगे, तो ये ए सी एफ अपॉन बी डी एफ आ जाएगा, ए डी ई अपॉन बी डी एफ आ जाएगा। ए सी अपॉन बी डी एफ को हम ए सी अपॉन बी डी इंटू एफ अपॉन एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम ए ई अपॉन बी एफ इंटू डी अपॉन डी लिख सकते हैं। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी ए सी अपॉन बी डी प्लस ए ई अपॉन बी एफ, और ए सी अपॉन बी डी को हम ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। ए ई अपॉन बी एफ को ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। सारी प्रॉपर्टीज़ हमने दिखा दी। सो अगर सारी प्रॉपर्टी एफ होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स एफ इज़ अ फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डी। क्वेश्चंस ऑफ डी क्यों बोला है? क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो ए अपॉन बी टाइप के लिए हैं, है ना, डिनोमिनेट ए अपॉन बी फ्रैक्शन में एलिमेंट्स लिए हैं, तो एफ एक फील्ड बन गया किसका? क्वेश्चंस ऑफ डी का, डी के एलिमेंट्स के क्वेश्चंस का फील्ड बन गया। अब हमें क्या करना है, एफ की एक सबरिंग लेनी है ना, एक सबरिंग एफ से डिफाइन करनी है। फिर उस सबरिंग को हमें क्या करना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है किसके? डी के, विच इज इंटीग्रल डोमेन। सो वी आर नाउ डिफाइनिंग अ सबरिंग डी डैश ऑफ एफ। एफ की हम एक सबरिंग डी डैश डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से। डी डैश में कैसे एलिमेंट है? ए एक्स अपॉन एक्स टाइप के एलिमेंट है, वेयर ए और एक्स डी में बिलोंग करते हैं और डिनोमिनेटर वाला एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो हम पहले इसको सबरिंग दिखाएंगे कि ये सबरिंग है। सबरिंग दिखाने के लिए हमें दिखाना होता है कि ए माइनस बी टाइप का एलिमेंट भी डी डैश में बिलोंग करेगा, ए इंटू बी बी डी डैश में बिलोंग करेगा। सबरिंग दिखाने के बाद हम एक आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन कंसिडर करेंगे और डी को डी डैश के आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। नाउ दिस डी डैश इज अ सबसेट ऑफ एफ, क्योंकि हमने एफ के एलिमेंट कंसिडर करे हैं डी डैश में, ए एक्स अपॉन एक्स टाइप के, एफ में भी एक्स अपॉन वाई ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट्स थे, और ए एक्स अपॉन एक्स ए वाई अपॉन वाई के इक्वल होगा when x y not equal to 0 belongs to D and A belongs to D। क्योंकि क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इक्वलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ए एक्स इंटू वाई अगेन एक्स इंटू ए वाई के इक्वल होगा, और वी कैन राइट ए एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू ए वाई कॉमा वाई। तो डी डैश एक सबरिंग है एफ की। डी डैश को सबरिंग दिखाने के लिए हम डी डैश के दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, और उन दो एलिमेंट्स में हम दिखाते हैं दैट दो एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन भी डी डैश में आएगा और मल्टीप्लिकेशन भी डी डैश में आएगा। तो हमने दो एलिमेंट डी डैश के लिए ए एक्स अपॉन एक्स और बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये दो एलिमेंट हमने डी डैश के कंसिडर करे। फर्स्ट हम दिखा रहे हैं ए एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स किस में बिलोंग करेगा? डी डैश में ही बिलोंग करेगा। सो ए एक्स अपॉन एक्स बी एक्स अपॉन एक्स को माइनस करके हम वही एडिटिव ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, न्यूमरेटर में ए एक्स इंटू एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स, विच इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, और वी कैन राइट ए माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का एलिमेंट है, ये डी डैश में ही बिलोंग करता है, क्योंकि डी डैश में हमने कैसे एलिमेंट लिए हैं? ए एक्स अपॉन एक्स टाइप के, मतलब एक एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे एलिमेंट से और अपॉन में सेम एलिमेंट है, तो ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है डी में, और क्योंकि एक्स नॉन जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, तो इस तरह का एलिमेंट ही तो डी डैश में है, तो ये एलिमेंट डी डैश में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू डी डैश। अगेन ए एक्स अपॉन एक्स इंटू बी एक्स अपॉन एक्स
को हम लिख सकते हैं ax इंटू बी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एलिमेंट भी किस में बिलोंग करता है, डी डैश में। तो डी डैश अब सब रिंग हो गई है एफ की। नाउ वी नीड टू शो दैट डी इज आइसोमॉर्फिक टू डी डैश। ये जो सब रिंग हमने एफ की ली है ये इंटीग्रल डोमेन डी की क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी। So now we need to show that D is isomorphic to D dash. For this we consider a mapping phi from D to D dash, और इस मैपिंग को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, phi of A is equal to ax upon x। अब इसको आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए तीन कंडीशंस दिखानी है, phi 1 1 होगी, phi on 2 होगी और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग होगी। 1 1 दिखाने के लिए हमने क्या कंसिडर करा, phi A is equal to phi B, और दिखाएंगे कि अगर phi A phi B के इक्वल है तो A और B भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। So now if phi A is equal to phi B then ax upon x is equal to bx upon x। by definition phi A equal है ax upon x के, phi B equal होगा bx upon x के। अब अगर ax upon x bx upon x के equal है then by cross multiplication we can write ax x is equal to bxx, और by equivalence relation so it will be ax square is equal to bx square। इसको माइनस में लेके आएंगे, a माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और क्योंकि x नॉन जीरो एलिमेंट था तो a माइनस बी जीरो के इक्वल होगा, और अगर a माइनस बी जीरो के इक्वल होगा तो a किसके इक्वल हो गया, b के। दैट मीन्स फाई 1 1 हो गई। सेकेंडली फाई ऑन टू दिखानी है, तो अगर ax अपॉन एक्स डी डैश में बिलोंग करता है तो a तो d में ही बिलोंग करेगा, यही हमने मैपिंग डिफाइन करी है। तो इससे फाई ऑन टू भी है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो d डैश में है एक ऐसा एलिमेंट a बिलोंग करता है d में, तो फाई ऑन टू हो गया। कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग हमें दोनों ऑपरेशन पे दिखानी है, एडिशन पे भी और मल्टीप्लीकेशन पे भी। तो हमने अंडर एडिशन फाई ऑफ ए प्लस बी लिया, फाई ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर को दोनों के अपॉन में मतलब वही एडिशन वाले ऑपरेशन को ब्रेक करेंगे, सो इट विल बी ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, और ए एक्स अपॉन एक्स फाई ए के इक्वल है, बी एक्स अपॉन एक्स फाई बी के इक्वल है। तो अंडर एडिशन ये कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग हो गया। अंडर मल्टीप्लिकेशन फाई ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी एक्स अपॉन एक्स, ए इंटू बी एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, ए बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम फिर से लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन एक्स इंटू बी एक्स अपॉन एक्स, एंड ए एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, बी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग हुआ अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो फाई इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम डी ऑन टू डी डैश। अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है डी से डी डैश पे, तो डी इंटीग्रल डोमेन था, डी डैश सब रिंग है फील्ड की। दैट मीन्स वी कैन से दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम जो है थोड़ी सी लेंदी है पर बहुत ईजी है, हमें मतलब कुछ टेक्निकल नहीं करना, बस हमें एक इंटीग्रल डोमेन कंसिडर करना है, उससे एक इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, उस इक्विवेलेंस रिलेशन को उस एक रिलेशन डिफाइन करना है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, वहाँ से एक फील्ड निकालना है एफ ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट्स का, उस फील्ड को उस सेट को एफ जो हमने लिया है उसको फील्ड दिखाना है सारी प्रॉपर्टीज दिखा के, फिर उस फील्ड की एक सब रिंग कंसिडर करनी है और सब रिंग को आइसोमॉर्फिक दिखा देना है किसके, डी के। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। आई होप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।